यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और फिर से एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन भी मैं आपके लिए बैप्टिज़्म के बारे में पार्ट 2 जो है लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले पार्ट 1 जो है ना बताया था। उसमें मैंने नाम से लेना है या नामों से लेना है या फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से किस तरह लेना करके उस विषय पर मैंने बात किया था। क्योंकि कई सारे लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो है सिर्फ नाम से लेने बोला गया है, नामों से नहीं करके। इस तरह लॉजिक मारकर जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, हमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए करके इस तरह बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। तो प्लीज़ आप तो इस विषय के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा पार्ट 1 ज़रूर देखें, ताकि आपको उसमें भी कई सारे पॉइंट्स आपको मिल सके। तो आज के दिन मैं आपको पार्ट 2 में ये बताना चाहता हूँ कि क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है क्या? क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है क्या? इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज जो है ओनली जीसस वाले या फिर वननेस वाले या फिर पास्टर शेखर जी जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु है करके बताने की कोशिश कर रहे, जो कि पूरा जो है गलत है और बाइबल इसे सपोर्ट भी नहीं करती है। ना इस विषय के बारे में बाइबल में लिखा है, ना कहीं पर भी पिता ने अपना नाम यीशु बताया है, या फिर बाइबल में पवित्र आत्मा भी यीशु है करके कहीं पर भी लिखा नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है करके कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन आज के लोग जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु है करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टोटल जो है ना गलत है। तो इसका जो मैं आज खुलासा करूँगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊं कि यीशु जो नाम है केवल पुत्र के लिए है, ना कि वो पिता के लिए है, ना कि वो पवित्र आत्मा के लिए है। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इस विषय को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो भी नाम रखा गया, जो भी नाम है, या फिर यीशु का जो भी नाम है, एक मकसद के लिए या फिर एक कार्य के लिए जो है ना रखा गया है। जैसे कि हम बाइबल में देखेंगे, समझो यीशु नाम क्यों रखा गया है, यीशु मसीह का नाम क्यों यीशु रखा गया है, उस विषय को हम बाइबल से देखेंगे। तो उसका जो है ना एक मकसद है, एक रीज़न। वो रीज़न क्या है हम बाइबल से देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब यीशु जो नाम रखने का पर्पस ये था, कि उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह धरती पर आने के बाद क्या करेंगे, अपने लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए, मतलब उनको पापों से उद्धार देने के लिए क्या करेंगे, बलिदान होंगे। मतलब यीशु नाम इसीलिए रखा गया है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। किस तरह करेगा, क्रूस पर जो है बलिदान होकर अपने लहू बहाकर जो है उद्धार करेगा। मतलब इसी उद्देश्य के लिए पुत्र का नाम जो है ना यीशु रखा गया। मतलब यीशु जो नाम है उसके अंदर क्या कार्य पता है, कि लोगों के लिए बलिदान होना, लोगों के लिए अपने लहू बहाना, अपने लोगों को जो है पापों से उद्धार देना। तो अपने लोगों के लिए बलिदान कौन हुआ, क्या पुत्र हुआ, या फिर पिता हुआ, या पवित्र आत्मा हुआ? तो बाइबल हमें बताती है कि पुत्र ही जो है हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। तो जो बलिदान हुआ है उसी का नाम क्या है, यीशु है। तो बाइबल हमें स्पष्ट बता रही है कि यीशु नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो अपने लोग क्या करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम बाइबल से देखेंगे तो बाइबल ये बताती है कि पिता हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ, ना फिर तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बलिदान हुआ, लेकिन यीशु मतलब पुत्र जो है बलिदान हुआ करके हमें बाइबल जो है ना स्पष्ट बता रही है। इसलिए जो यीशु जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही अप्लाई होता है, पुत्र के लिए अप्लाई होता है, ना कि वो पिता के लिए अप्लाई होता है। क्योंकि पिता जो है क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं हुए, लेकिन पिता ने क्या किया, अपने पुत्र को इस जगत में बेचकर उसके द्वारा क्या कर दिया, हमें जो है पापों से हमें उद्धार दिया। इसीलिए बाइबल में हम देखेंगे तो यूहन्ना सुसमाचार को 3 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र क्या कर दिया, दे दिया। मतलब पिता ने जो है पुत्र को जगत में जो है ना भेजा है। मतलब पिता नहीं आया लेकिन पुत्र को जो है ना भेजा है। मतलब क्रूस पर जो है पिता बलिदान नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह बलिदान हुआ करके हमें स्पष्ट पता चलता है। मतलब इससे ये साबित होता है कि यीशु जो नाम है वो केवल जो है पुत्र को ही अप्लाई होना चाहिए, पुत्र के लिए ही वो नाम है। तो हम बाइबल से देखेंगे तो यीशु जो नाम है वो केवल जो है पुत्र के लिए, ना कि वो पवित्र आत्मा के लिए, ना वो
पिता के लिए है, क्योंकि पिता हमारे लिए बलिदान नहीं हुए, ना तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बलिदान हुआ। तो यीशु जो नाम है वो केवल और केवल पुत्र के लिए ही है। मतलब इतना वचन हमें स्पष्ट बताता है, इतना हमें क्लैरिटी हमें बताता है। लेकिन लोग जो है यीशु नाम क्यों आया सोचते नहीं है, यीशु नाम क्यों रखा सोचते नहीं है। बस अपनी काल्पनिक बुद्धि को, काल्पनिक शिक्षा को जो है ना सही करने के लिए, या फिर जो ये लोग सोचते, जो ये मानते हैं उसको सही करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग लॉजिक मारते रहते हैं। लेकिन वचन को जो वचन के आधार पर बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। बस जो इनके मन में आ जाता है, जो इनको ठीक लग जाता है, वही ये लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है वही हम क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब जो बाइबल में हमको रेफरेंस मिलता है उसी पर हम सोचना चाहिए, उसी पर हम ध्यान करना चाहिए। अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएंगे समझे, फिर बाइबल के जो बाइबल में है उसको हम नहीं सोचेंगे, अगर कोई व्यक्ति बता रहा उसको सोचेंगे समझो, तो हम सीधी सी बात है कि गलत ट्रैक पे हम लोग जा सकते हैं। इसके लिए बाइबल हमें बताती है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। यीशु मसीह भी कहता है, मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय 24 वचन में कहता है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मतलब सुनते वक्त हमें जो है ना बहुत जो है ना चौकस होना चाहिए। उस तरह बाइबल में हम देखेंगे तो पहली सदी कलीसिया भी क्या कर रही थी, पौलुस और सीला जब वचन बता रहे थे तो वो बातें यो ही है क्या नहीं, ये करके पवित्र शास्त्र में प्रतिदिन क्या कर रहे थे, ढूंढते थे। मतलब प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कलीसिया क्या कर रही है, पौलुस और सीला जो भी वचन बता रहा है, जो भी उन्हें शिक्षा दे रहे, वो शिक्षा बाइबल में यो ही है क्या नहीं, ये करके प्रतिदिन क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। अभी जो लोग ये कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है करके जो लोग कहते हैं, तो इस विषय को हम लोग बाइबल से ढूंढेंगे समझो। पूरे बाइबल में हमको कहीं पर भी रेफरेंस नहीं मिलता है, ना हमें बाइबल में कहीं एविडेंस मिलता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु है करके। पूरे बाइबल में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता। लेकिन पिता का नाम अलग है, पुत्र का नाम अलग है, उस तरह पवित्र आत्मा का नाम अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि पिता का नाम यहोवा भी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है, उस तरह यहोवा यीरे भी है, यहोवा राफा भी है। इस तरह कई सारे नाम जो है पिता के हैं। उस तरह यीशु के नाम भी हम देखेंगे तो यीशु भी है, इमानुएल भी है, उस तरह वचन भी है, उस तरह पराक्रम परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। इस तरह यीशु मसीह के भी कई सारे नाम है। उस तरह पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा अलग अलग नामों से बुलाया गया। जैसे कि कई जगह पे पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा करके बोला गया, उस तरह कई जगह पे यीशु का आत्मा बोला गया, इस तरह कई जगह पे सिर्फ आत्मा भी बोला गया, उस तरह कई जगह पे सहायक भी जो है ना बोला गया है। तो इस तरह हम देखते तो बाइबल में जो है पर्टिकुलर जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जो है अलग अलग है। लेकिन ये लोग जो है ना बाइबल से कोई रेफरेंस दिखाते, ना बाइबल में कोई एविडेंस दिखाते। बस इनके मन में जो भी आता है, जो भी इनके मन में चलते रहता है, उसी को ये लोग जो है ना बताने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बता रहे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। यीशु जो नाम है वो केवल पुत्र का है। और पुत्र को भी यीशु नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह ही इस धरती पर आकर हमारे पापों के लिए बलिदान होने वाले थे, ना कि पिता जो है बलिदान होने धरती पर आए थे। तो यीशु जो नाम है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बिल्कुल भी नहीं है, वो नाम सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही था। तो इस तरह और भी कई सारे पॉइंट है बैप्टिज्म के ऊपर, जो ये लोग जो है तोड़ मरोड़ कर या फिर अपनी काल्पनिक बुद्धि से, काल्पनिक विचार से कई सारे पॉइंट्स इन्होंने रेस करके उन्होंने बैप्टिज्म सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए करके बताने की कोशिश किया। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि चेले लोगों ने, मतलब प्रेरित पतरस ने, उस तरह प्रेरित पौलुस ने भी, उस तरह चेले लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या कारण था, क्या रीज़न था करके मैं अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। तो प्लीज़ आप इस पूरे सीरीज़ को बैप्टिज्म के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स उठते हैं उन सारे पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर देखते रहिए, सुनते रहिए, ताकि आपको सही शिक्षा मिले, सही सही डॉक्ट्रिन मिले। और आप जब बपतिस्मा लोगे तो आप सही बपतिस्मा ले, जो यीशु मसीह ने कहा है कि चेलों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही देना है। तो पहली सदी में किस तरह ये पूरा होता था और आज किस तरह पूरा हो रहा है करके मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगा कि चेले लोगों ने इस तरह बपतिस्मा क्यों दिया और हमको किस तरह बपतिस्मा
लेना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। उस तरह को कुछ समझ में नहीं आया, फिर कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ज़रूर कमेंट भी कर सकते हो, और आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज़ आप आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।